नमस्कार। आज हम मन्नू भंडारी की अकेली नामक कहानी की कथा वस्तु बताने वाले हैं। मन्नू भंडारी आधुनिक युग की एक सशक्त साहित्यकार है। उनके साहित्य में नारी जीवन का चित्रण हुआ है। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है, लेकिन परिवार वाले उसे प्यार से मन्नू इस नाम से पुकारते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सुख संपत राय है। मन्नू भंडारी जी ने राजेंद्र यादव के साथ सन 1959 में अंतर्जातीय विवाह किया। अकेली यह मन्नू भंडारी की एक ख्याति प्राप्त कहानी है। इस कहानी में सोमा बुआ, उसके पति तथा राधा आदि पात्र है। राधा यह सोमा बुआ की सहेली है, जो कि इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र है। लेखिका ने अकेली इस कहानी में सोमा बुआ का चित्रण करने का प्रयास किया है या सोमा बुआ की कर्म कहानी को बताने का प्रयास किया है। उसकी छटपटाहट को प्रस्तुत किया है। उसका एकमात्र बेटा जिसका नाम हरकू है, वह इस जगत में नहीं है, वह परलोक सिधर चुका है। बेटे की मृत्यु ने पति महोदय को सन्यासी बना दिया। साल में 1 महीने के लिए वह घर में आते हैं और 11 महीने में वे हरिद्वार में रहते हैं। सोमा बुआ पिछले 20 सालों से पड़ोसियों के सहारे जीवन यापन करने का प्रयास करती रहती है। एक तरह से वह वंचित नारी है, ऐसा कहा जाए तो उसमें अत्युक्ति नहीं होगी। सोमा बुआ परित्यक्ता है, वह बुढ़िया है, वह अकेली है, वह गांव वालों से घुल मिल कर रहना चाहती है। जब जब सोमा बुआ के पति आते हैं तब तब पति पत्नी में अनबन होती है, संघर्ष होता है। सोमा बुआ का पड़ोसियों से मिलना जुलना बंद हो जाता है, घूमना फिरना बंद हो जाता है। सन्यासी महाराज मीठे नहीं बोलते हैं। सोमा बुआ के स्वभाव की विशेषता यह है कि किसी के घर में कुछ भी हो तो वह अपना ही घर मानकर काम करती है, घुल मिल कर रहती है। सोमा बुआ और उसके पति में अनबन होती है तब वह अकेली बड़बड़ाती रहती है। तभी सोमा बुआ की सहेली जिसका नाम राधा है, वह पापड़ सुखाने के लिए आती है। किशोरीलाल के बेटे के मुंडन की सारी हकीकत सोमा बुआ राधा को बता देती है। किशोरीलाल के बेटे के मुंडन में शरीक होने के कारण सन्यासी महाराज नाराज हो गए थे। सोमा बुआ बिना बुलाए गई थी, इसी कारण उसे भला बुरा कहते हैं। वे कहते हैं, तू जोर जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। पति महोदय के द्वारा जो कुछ कहा गया वह राधा को बताती है, वह रोने लगती है। तब राधा उसके सांत्वना करते हुए कहती है कि कहाँ सुना तो चलता रहता है। पति महाराज 1 महीने के लिए आते हैं तो सुन लिया करो। सोमा बुआ, पति के बोलने का दुख नहीं है, उसे इस बात का दुख है कि वह 1 महीने के लिए आते हैं और मीठे बोल नहीं सकते हैं। मेरा आना जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वह तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं। सन्यासी महाराज को रिश्ते नातों से कोई लेना देना नहीं है। सोमा बुआ को सब निभाना पड़ता है। सोमा बुआ फूट फूट कर रोने लगती है। तब राधा उसे समझाते हुए कहती है कि जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ सोमा बुआ कहती है कि जैसे मेरा हरकू वैसा ही किशोरीलाल है। हरकू नहीं है तो मैं दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ, तो इससे यही स्पष्ट होता है कि उसके मन की छटपटाहट कितनी है। बेटे का न होना उसके लिए कितना दुखद होता है, इसका भी विवेचन कहानी में मन्नू भंडारी जी ने कर दिया है। सोमा बुआ के देवर जी को मरकर 25 साल हो गए हैं। देवर जी के ससुराल वालों के यहाँ पर किसी लड़की का विवाह भागीरथ के यहाँ हो रहा था। समदिन होने के कारण बुलावा आ जाएगा, इस प्रकार के एक अभिलाषा सोमा के बुआ के मन में होती है। इधर उधर वह पूछती रहती है। सोमा बुआ को बुलावा भेजने की लिस्ट में उसका नाम है, इसकी जानकारी उसकी विधवा ननद जो है वह देती है। इसी कारण वह कोई अच्छा सा नेग लेने के लिए अपने बेटे की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है। अंगूठी बेचने का काम वह राधा को सौंपती है। तो उसी वक्त राधा भी उसे समझाते हुए कहती है कि अंगूठी न बेचे तो अच्छा है, या उसके साथ ही साथ
आज के युग में भेंट के रूप में कुछ देने की जो बात है वह नहीं चलती है। तो अच्छा सा नेग लाने की जिम्मेदारी अगर राधा पर दी जाती है तो वह राधा अंगूठी बेचती है और एक अच्छा सा नेग लेकर आती है। शादी का मुहूर्त जो है वह 5 बजे का था। सोमा बुआ शादी में जाने के लिए सज धज कर बैठती है, 3 बजे से सज धज कर बैठती है, लेकिन वह राह देखती रहती है। कई दिनों से उसने इस विवाह में शरीक होने के लिए प्रयास किया था। समदीन के बुलावे की राह देखती है, वह छत पर इधर उधर घूमती रहती है, कोई बुलावा नहीं आता है। 7 बज जाते हैं लेकिन कोई बुलावा नहीं आता है तो सोमा बुआ निराश हो जाती है। उसी वक्त राधा उसे पूछती है कि खाना बनाना है या नहीं। तब सोमा बुआ जवाब में इतना ही कहती है कि 2 जनों का तो खाना बनाना है, क्या खाना है और क्या पकाना है। छत से नीचे वह उतरती है, हताश होती है, निराश होती है और उसके साथ ही साथ थाली में उसने जो साड़ी पहन रखी थी वह साड़ी उतार कर रख देती है। साड़ी के साथ साथ चूड़ियाँ या थाली में जो परोसा हुआ सामान था उसको निकालती है और वह एक संदूक में बड़े जतन से रख देती है। निराशा तथा हताशा में सोमा बुआ अगेठी के पास चली जाती है, अगेठी को जलाती है और उसके साथ ही साथ खाना बनाने का प्रयास करती है। यहीं पर अकेली कहानी की कथा वस्तु पूरी होती है। मन्नू भंडारी जी ने इस कहानी में सोमा बुआ के दर्द को रेखांकित करने का प्रयास किया है। वह एक संतान सुख से वंचित नारी है, दूसरों के बेटे में अपने बेटे को तलाशने की वह कोशिश करती है और उसके साथ ही साथ वह एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में पति महोदय के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसका बुरा मान लेती है, लेकिन वह बाद में उसे स्वीकार करने का प्रयास भी कर देती है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी जी ने बुआ का अकेलापन तथा उससे उपजी पीड़ा को वानी देने का प्रयास किया है। सोमा बुआ एक प्रताड़ित नारी के रूप में हमारे सामने आती है। वह समाज के लोगों के साथ घुल मिलकर जीवन जीना चाहती है, लेकिन पति महोदय को यह बात रास नहीं आती है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी जी ने सोमा बुआ की मानसिकता पर प्रकाश डाला है।